क्या इनका 243 सीट पे कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में ये विश्लेषण देंगे। तो बताइए सर, आप अपना परिचय दीजिए, कैसे कार्य कीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार। सबसे पहले आपको हमारे तरफ से इस कोरोना महामारी संकट में मैं रवि कुमार यादव, समाज सेवी, जो कि आज पिछले 10 सालों से आज समाज में विकास के लिए हम लगे हुए हैं, ताकि गरीब, नौजवान, मजदूर को हक अधिकार मिले। क्योंकि आज बिहार में आज़ादी के 70 साल बाद बिहार में कई दलों की सरकार बनी, मगर जितने भी सरकार बने केवल कुछ लोग की कुर्सी की जरूरत है, तो कुछ लोग की परिवार की चिंता है। तो आज इसके कारण आज बिहार पीछे हो रहा है। आज मजदूरों की जो समस्या है, 25 लाख मजदूर, बिहारी प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य में फंसे हुए थे, उनको खाने में, रहने में जो कि सरकार व्यवस्था किया, मगर पूरी तरह से फेल रहा। आज हर जगह भुखमरी की नौबत आ गया मजदूर को। नौजवान सब पढ़े लिखे नौजवान सब डिग्री लेके घूम रही है, मगर बिहार सरकार केवल घोषणा करते हैं कि हम नौजवान को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, मगर वो कागज पर ही रह जाता है और पूंजीवाद लोग के हाथे बिक जाता है। गरीब लोग को जो है सो हिस्सेदारी नहीं मिलता है नौकरी। ये स्थिति बिहार में। तो हम चाहते हैं कि बिहार में आज जो है सो लाखों युवा हमारे साथ है पूरे बिहार से, और पूरे बिहार में हर विधानसभा में हम तैयारी कर रहे हैं। और इस बिहार के विधानसभा चुनाव में हम एक स्वतंत्र जो है चाहते हैं सरकार बने, नौजवान का सरकार बने, ताकि जो है किसान का, मजदूर का हर जगह विकास हो। क्योंकि आज बिहार के अन्य राज्य में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में किसानों की कर्ज माफ हुआ, मगर बिहार की सरकार पूरी तरह से विफल है। बिहार सरकार किसान के हित में सोच नहीं रहा है। किसान आज कर्ज में डूबा हुआ है। आज किसान की ऐसा स्थिति आ गया है कि किसान का बेटा, किसान का नाम सुन के लोग भड़क जाता है, किसान का बेटा से शादी नहीं करना चाहता है। ये स्थिति बिहार में किसान की हो गई है। आज डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, मास्टर का बेटा मास्टर बनना चाहता है, मगर किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। ये स्थिति किसान की आ गई है। किसान के अन्न उपजाया हुआ पूरे देश के लोग खाते हैं, मगर किसान की दुर्दशा देखकर आज समाज में लोग किसान को नीच भावना से देखता है। ये स्थिति बिहार में आ गई, और बिहार में सरकार जो है सो पूरी तरह से विफल है। बिहार सरकार आज नल जल योजना के नाम पर पूरी तरह से लूट खसोट हो गया है। आज कहीं जो हर जगह नल जल में कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार इसमें करोड़ का करोड़ रुपया खर्च कर दिया है, मगर कहीं सही से लोग को पानी नहीं मिल पाया है। ये स्थिति है। लोग को आवास के लिए लोग मर रहे हैं। अफसरशाही इतना हावी है कि गरीब आदमी को सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम गरीब को मकान दे रहे हैं, मगर उसको मिल नहीं रहा है। ये स्थिति आ गई है। और सबसे बड़ी बात ये बालूबंदी, ये सरकार जो है इतना 7,000 8,000 CFT हो गया है, जो कि लोग इतना महंगा बालू हो गया है कि जो है सो लोग खरीद नहीं पा सकता है। इसलिए अगर हमारी सरकार अगर इस बार अगर बनती है 2020 में, अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में, तो हम टैक्स फ्री कर देंगे अगर हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और किसानों के कर्ज, बिहार के जितने भी किसान हैं कर्जधारक, KCC, वो तमाम लोग को हम किसान का कर्ज माफ कर देंगे। और बिहार के नौजवान को हम बिहार में ही रोजगार देंगे। क्योंकि पिछले 15 सालों में लालू जी की सरकार रही, नीतीश जी की सरकार रही, मगर ये लोगों ने नौजवानों के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए। आज जो नौजवान आत्महत्या करने पर लगे हुए हैं, मगर सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार जो है सो गरीब और नौजवान के लिए कुछ सोच नहीं रहा है। आज किसान मजदूर मर रहे हैं, मगर सरकार केवल कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग की परिवार की चिंता है, तो कुछ लोग की कुर्सी की चिंता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अभी आप बोले कि कर्ज माफी कर देंगे, तो भारत सरकार का तो बहुत सारा योजना आ रहा है, तो उसमें से आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार का जो योजना है उसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार उसको पूरा करने में विफल हो रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी वो पूरी तरह से देश में विकास करना चाह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मगर बिहार सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए आज उस तरह से बिहार में काम नहीं हो रहा। अच्छा, अभी जो शराबबंदी का मामला है, काफ़ी पहले शराब बंद हो गया, और अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाता है तो बिहार में शराब तो मिल ही जाता है। बिहार में तो पूरी तरह से बिहार सरकार का शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। आज कोई ऐसा गांव नहीं है,
वहाँ पर हर जगह दारू बिक रहा है, जो किसी को कहने की बात नहीं। हर जगह हर गांव में दारू बिक रहा है। इससे तो सरकार को ही क्षति हो रहा है। इसलिए अगर सरकार दारू चालू किए रहते तो सरकार को टैक्स भी मिलता, मगर अभी तो सरकार का टैक्स भी नहीं मिल रहा और बिहार में दारू भी हर जगह बिक रहा है। अच्छा, अब तो जैसे कि जो हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका वो हमेशा चर्चा में इस बात का रहता है कि वो सुशासन का सरकार है, सुशासन का सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि ये सुशासन का सरकार है? देखिए, बिहार में जो स्थिति है सुशासन की सरकार, ये सही ढंग से चल रहा है, मगर जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब कि कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार कहना उनका गलत? हाँ, गलत है उनका। तो अगर आपकी सरकार आती है तो आप पहले ये बताइए कि आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है कि बिहार के किसानों को कर्ज माफ, किसानों को कर्ज माफ जी। और दूसरा मुद्दा हमारा है कि बिहारी नौजवान को बिहार में ही रोजगार का व्यवस्था करेंगे, और जितने भी मजदूर हैं उसको हम काम का जो है सो इंडस्ट्री लगवाएंगे, सब जगह काम का रोजगार दिलाने का काम करेंगे। तो वैसे भी पहले तो बिहार में काफी उद्योग था, बंद हो गया, तो आप क्या सोचते हैं कि और जितने भी पुराने उद्योग हैं वो सबको फिलहाल चालू हम कराएंगे। जैसी हम सरकार हमारी बनती है सभी को चालू कराने का काम करेंगे। तो अभी आपकी जब सरकार आएगी तो आपका मेन मुद्दा रहेगा कि सरकार में जो है तो आने के बाद आप लोग पहला काम करेंगे बेरोजगार को रोजगार दिलाने का काम। निश्चित। मेरे ख्याल से आज तक जितने भी सरकार बनी है वो इसी तरह का जुमलाबाजी करते हुए निकल जाते नहीं। तो इसलिए तो हम युवा हैं, और इसलिए हमको राजनीतिक में आने का जो है, इसलिए तो पिछले 10 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम गांव-गांव जाकर गरीब को, दलित को, नौजवान को, मजदूर को हित कर बात सुन रहे हैं। तो इसलिए हमारे दिल में ललक है कि बिहार को जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग हवाई लोग नहीं हैं, हम लोग जमीन पर बैठने वाले लोग हैं। किसान के, मजदूर के हित के बारे में हम लोग सोचने वाले हैं। किसान का बेटा है, हमारे भी पिताजी एक किसान है, हम भी खेती करते हैं, और तब जाके हमने ये ललक पैदा किया कि हम समाज के लिए, हम बिहार के विकास के लिए हम शिक्षा व्यवस्था सुधार करेंगे, नौजवान को रोजगार करेंगे, और जो सरकारी व्यवस्था है, सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आज जो है सो सरकारी हॉस्पिटल में केवल शोभा का हॉस्पिटल है, मगर दवा कोई व्यवस्था नहीं है। ये स्थिति बिहार में, उसको हम सुधार करने का काम करेंगे। तो अभी आपका जो है सो आपकी पार्टी का कितने क्षेत्रों में, पूरे बिहार में कितने क्षेत्रों पर आपको लगता है कि हम एकदम 100% जैसे आप लोग 243 सीट पे कब्जा कर लेंगे? हाँ, बिहार में जो है सो हमारी बिहार के सभी 243 विधानसभा में तैयारी मजबूत है, और हम निश्चित तौर 200 से सीट हम लाएंगे इस बार विधानसभा चुनाव, क्योंकि पूरे बिहार में नौजवान जो है सब हमारा साथ है, और हर जगह जो है सो नौजवान सबसे संपर्क में है। सब जगह हम संगठन को मजबूत हो रहा है, और आने वाले दिन में और मजबूत होंगे हम। तो बिहार सिटीजन प्लेटफॉर्म से, बिहार सिटीजन पोर्टल से के माध्यम से आप बिहार के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे? हम यही चाह रहे हैं कि बिहार की अगर जनता हमें अगर मौका देता है, इस बार अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो हम बिहार में ऐसा विकास करके दिखाएंगे जो आने वाले दिन में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दलित शोषित के लिए जो काम किया, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और बिहार में निश्चित विकास होगा, जो अन्य सरकार से बेहतर विकास होगा। और अभी देख रहे हैं कि बालू का काफी महंगा हो गया है, तो क्या आपकी सरकार आती है तो बालू का ऐसी बनती है, वो अगले महीने हम जितना भी टैक्स सब फ्री कर देंगे।